kids after a weekend, nice weekend. मैं पूजा सुर्वे और मेरी एक्सपर्ट्स की टीम डॉक्टर कल्पना देवनाथ मैम, अर्जुना अवॉर्डी, मिसेस जसबीर बाबरा मैम और मिसेस वर्षा उपाध्याय मैम, आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत करते हैं। बच्चों, जिम्नास्टिक्स में जब आप फ्लेक्सिबिलिटी का नाम सुनते हैं तब आपके आंखों के सामने क्या आता है? Splits, back bends, you see that? Yes, you see those exercises directly? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये देखा होता है या कहीं ना कहीं ये पढ़ा होता है, सुना होता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर में कितने मसल्स हैं? कभी किसी ने सोचा है? नहीं। हमारे शरीर में 840 से भी ज्यादा मसल्स है और जब हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं तब हमें इस हद तक जाना होता है कि हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है हमारी, वो भी हमें स्ट्रेच करनी आवश्यक होती है। तो अगर हम इसी फ्लेक्सिबिलिटी को एक साइंटिफिक अप्रोच दे सीखते वक्त, जैसे कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा हम स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या इस स्ट्रेच का हमें हमारे शरीर पर कितना असर होने वाला है, ये स्ट्रेच हम कितने देर तक होल्ड करने वाले हैं, इसका करने का सही तरीका क्या है, अगर हम इन सारे पॉइंट्स को हम याद करें तो हमारे जो इंजरी के चांसेस है, जो हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो 60% तक कम हो जाते हैं। यू सी 60% इज अ ह्यूज नंबर। और आज का हमारा जो फर्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी का सेशन है वो बहुत ही बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जो करने से हमारे जो हायर डिफिकल्टी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस होंगे, जैसे कि स्प्लिट्स, फुल बैक बेंड्स, जो हम आगे के सेशंस में सीखेंगे, तो वो सारे एक्सरसाइजेस हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। और यही सिखाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता जुड़े हैं, जिन्होंने जिम्नास्टिक्स फील्ड में बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल जिम्नास्ट प्लेयर्स के साथ काम किया है और एक रिनॉन पर्सनालिटी हमारे कंट्री में ही है जिन्होंने इनके साथ काम किया है, वो है डॉक्टर दीपा कर्माकर और इंटरनेशनल प्लेयर अरुणा रेड्डी। ये जो प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जो डॉक्टर श्वेता हमारे साथ जो प्रोग्राम फॉलो करने वाले हैं, दैट प्रोग्राम इज रेफर्ड फ्रॉम फॉर्मर यूएसए जिम्नास्ट एंड अ रिनॉन इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर डेव टिल्ली, और उनकी आज हमारे साथ टीम भी जुड़ी है। उनके जो 7 to 8 फिजियोथेरेपिस्ट है वो आज हमारे ही बीच में, हमारे स्क्रीन से आप सभी बच्चों को नोटिस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं ये देख रहे हैं। तो मैं डॉक्टर श्वेता का इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ करना चाहूंगी। जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। बच्चों, डॉक्टर श्वेता ये फाउंडर है फिजियोकिनेसिस की, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी है। हमारा जो बहुत बड़ा जुपिटर हॉस्पिटल है वहां पर she has done her masters in physiotherapy and she has done her internship from KEM college, KEM hospital। उनको इस फील्ड में 16 साल का एक्सपीरियंस है। वो खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुकी है, एक फुल मैराथन रनर और एक ट्रैकर, और बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल एथलीट्स के जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस है वो ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड वो मॉनिटर करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से उनके क्लिनिक में हम काम करते हैं। Gymnast, can you see my screen? Yes. Let me start.
मुझे लगता है कि सारे एक्टिविटीज बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, इंजरी से पहले भी और इंजरी के बाद भी। ओके तो आपने देखा कि हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल जिमनास्ट इनके साथ ऑलरेडी जुड़े हैं और वो हमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस के लिए डॉक्टर श्वेता हमें हेल्प करते हैं। तो आई वेलकम डॉक्टर श्वेता ओवर हियर। निकिता जी, क्या आप डॉक्टर श्वेता को स्पॉटलाइट पे लेंगे? गुड मॉर्निंग जिमनास्ट्स। थैंक यू पूजा मैम इतनी अच्छी तरह से हमारे इंट्रोडक्शन करने का। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सारे माननीय अध्यक्ष कल्पना मैम, जसबीर मैम, वर्षा मैम और पठानिया सर, ये सारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं इस फील्ड के, उनको मेरा नमस्कार। और मुझे और मेरे टीम को ये मौका देने के लिए कि हम ग्रास रूट लेवल के बच्चों को एकदम फाउंडेशन से हम अच्छी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी की कोचिंग करें और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की कोचिंग करें, ये मौका देने के लिए। तो आज मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है जिम्नास्टिक्स के लिए। क्या आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? यस यस डॉक्टर श्वेता। ओके सो बच्चे, जैसे मैम ने बोला 840 से भी ज्यादा मसल्स है हमारे बॉडी में। फ्लेक्सिबिलिटी रिदमिक जिम्नास्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके पहले क्या आप जानते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट कौन से डॉक्टर है? जैसे कि ऑर्थोपेडिक होता है हड्डियों का डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन होता है बच्चों के डॉक्टर। और मोस्टली क्या होता है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं तब जाते हैं। लेकिन आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास बीमार पड़ने पे नहीं जा सकते इंजरी होने के बाद, लेकिन बीमार न होने से या इंजरी न होने से के लिए भी आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट के डॉक्टर्स होते हैं। तो हमारे पास जब पूजा मैम जैसे कोच आते हैं और बोलते हैं कि उनके बच्चों में से किसी को बैक पेन हो रहा है, तो हम वो मूवमेंट को एनालाइज करते हैं, उनकी फिटनेस टेस्टिंग करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनका स्ट्रेंथ, सारे पैरामीटर्स को चेक करके उनको थेरेपी देके, उनको अच्छे से एक्सरसाइजेस करा के जल्द से जल्द स्पोर्ट्स में वापस भेजते हैं। क्योंकि एज बीइंग एथलीट्स आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रुक नहीं सकते दर्द की वजह से, आपको इंजरी प्रिवेंशन और जल्दी से प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा आपके साथ एक टीम में होना चाहिए और आपको उनकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं लचीलापन या लौचिकता। तो इसमें क्या होता है, हमारे सारे जो मसल्स है ये हमारे बालों के जैसे होते हैं, उनकी फाइबर्स। और जब ये टाइट होते हैं तो हम कभी बाल को कोम नहीं करते तो कैसे उसमें नॉट्स हो जाते हैं, तो मसल्स भी वैसे टाइट हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से स्ट्रेच करना उनके ऑप्टिमम पोजीशन में, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। और रही बात आपकी रिथमिक जिम्नास्ट की, आपको इसके लिए आपके एग्जीक्यूशन स्किल्स के लिए भी आपको मार्क्स दिया जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो। तो बच्चे, आपको ये स्माइली स्केल दिख रहा है, ओके? एक ग्रीन वाला जो है सबसे बड़ा स्माइल कर रहा है, और जो रेड वाला है वो बोल रहा है कि मुझे रोना आ रहा है। इसको बोलते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। और ये स्केल को आप बच्चों को आपके मन में आपको फिट करना है, ठीक है? एक बार आपने इसको मन में फिट कर दिया तो आपको इसमें ये आपका रेफरेंस है। तो जब आप फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, जैसे मैम बोलते हैं कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है कि कोई मुझे खींचेगा या कोई मुझे प्रेशर देगा, लेकिन ये सारे एक्सरसाइजेस आपको आप ही के बल करना है, ठीक है? और इसमें आपको देखना है ये स्माइली नंबर 2 और स्माइली नंबर 6 के बीच में आपको रहना है। तो जब भी आप स्ट्रेच करते हैं आपको माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेचिंग वाला पेन होना चाहिए। बहुत ज्यादा सिवियर या वेरी सिवियर पेन जो 8, 9, 10 है, वैसे पेन आपको नहीं होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आज जो स्ट्रेचिंग का प्रकार हम सीखेंगे, इसको बोलते हैं स्टैटिक पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम हर एक
मसल को उसके ऑप्टिमम स्ट्रेच पे डालेंगे और इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। आप चेयर यूज करेंगे, कभी कभी फ्लोर की मदद यूज करेंगे या आपके खुद के बॉडी पार्ट को यूज करके आप ये स्ट्रेचेस करेंगे। और ये सारी एक्सरसाइजेस स्प्लिट्स या बैक बेंड्स करने के पहले आता है, ये इसकी पूर्व तैयारी होती है। ये आप करके फिर स्प्लिट्स और बैक बेंड्स वगैरह करने जाएंगे तो आपको उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो आपने देखा कि आप रोज वार्म अप करते हो पूजा मैम के साथ, तो वार्म अप में क्या होता है कि हम काउंट्स करते हैं और मूवमेंट्स करते हैं, उसमें होल्ड्स नहीं करते, ठीक है। जिम्नास्टिक्स में ऐसी पोजीशन जो लेफ्ट हैंड साइड में जिम्नास्ट पोजीशन ले रही है, वो पोजीशन अटेन करने के लिए आपको स्ट्रेचेस कम से कम 20 से 30 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है इनिशियली। जैसे आप एक्सपर्ट बनेंगे आपको उसको 1 से 2 मिनट तक आपको यूज करना है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में 70% पानी होता है, तो आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, तो भी आपके मसल्स टाइट होंगे। दूसरी बात है, आपको अच्छे से वार्म अप करना है जो हम रोज करते हैं। और कंसिस्टेंसी, अभी कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आज मैंने सिखाया तो आज आपने किया, कल आपने छुट्टी ली, परसों आपने छुट्टी ली, वापस चौथे दिन आपने किया। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे नहीं बढ़ती है, रोज करने से और रोज लगे रहने से ही बढ़ती है। तो जो आज एक्सरसाइजेस सिखाया है आपने रोज किए तो अपने आप ये आपको इसमें डिफरेंस महसूस हो जाएगा और आपको इसको टाइम देना है। तो इसमें थोड़े से गाइडलाइंस मैं आपको दूंगी बच्चों। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी पेरेंट्स मौजूद हैं बच्चों के साथ, आप बच्चों के साथ रहे। इसमें कुछ पोजीशंस है जिनमें शायद बच्चों को मदद लगे, और ये मॉनिटर करने के लिए कहीं वो झटके दे के अब जर्क्स नहीं देना है, पल्सिंग नहीं करना है और आपको पुश नहीं करना है। बच्चों आपके पास एक डायरी है, आज मैं आपको मसल्स के नाम भी बताऊंगी और ये नाम आपको नोट डाउन करना है। आपको आपका प्रोग्रेस मॉनिटर करना है। समझो आज आपका सर आपके घुटने को नहीं लग रहा है, ये आपको नोट डाउन करना है कि हाँ ये वाले स्ट्रेच में मेरा घुटना नहीं लग रहा था। और फिर हम जब भी फिटनेस टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स आपका कितना अच्छा प्रोग्रेस और आपका कितनी अच्छे से स्ट्रेचिंग कर पा रहे हो। आइडियली ये सारे स्ट्रेचेस आपको 20 सेकेंड से स्टार्ट करना है और 30 to 60 सेकेंड्स अप टू 2 मिनट तक आपको होल्ड करना है। आज हम कम से कम 15-16 एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचेस हम आपसे करवाएंगे, तो वी विल होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स, ठीक है। एंड इसमें आपको जो भी है मूवमेंट्स, जर्की मूवमेंट्स नहीं करना है, पल्सिंग नहीं करना है और पुशिंग नहीं करना है। तो रोज हम क्या करते हैं बच्चे, फर्स्ट वी विल वार्म अप फर्स्ट। सो रेडी जिम्नास्ट? वार्म अप के लिए और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी स्पृहा साहू। वो एक खेलो इंडिया एथलीट है और हमारे जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें मेडलिस्ट है। तो आई इनवाइट स्पृहा एंड लेट्स बिगिन विद द वार्म अप। आपके पैरों में शोल्डर डिस्टेंस होना चाहिए, हाथ कमर पे। अभी तक आप वाकिफ हो चुके हो आपके वार्म अप के साथ। म्यूजिक। Neck up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next side to side turn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next side to side bend. 1,
rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, arm swings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arm circles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chest stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Side bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Front and back bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alternate toe touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
ओके स्पृहा, फॉर द वार्म अप अभी हम आगे जाएंगे हमारे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस पे। बच्चों आपको बैठना नहीं है, खड़े हो जाइए प्लीज। यस, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं हमारे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए। यस, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं। कर लिया है ऑलरेडी। नो डॉक्टर श्वेता, वी कैन नॉट हियर यू। 1 second. या नाउ You can hear me? Okay, fine. Okay. तो बच्चों get ready for the flexibility exercises. उसके लिए आपको मैट की एक जरूरत है और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक चेयर की जरूरत है। हम एक एक बॉडी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बॉडी पार्ट है, हम एंकल से स्टार्ट करेंगे। एंकल का मसल होता है मेन, इसका साइंटिफिक नाम होता है गैस्ट्रोनीमियस, लेकिन बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करने और स्पेलिंग लिखने, तो इसको इजीली आप काफ मसल कह सकते हैं। स्पृहा टर्न कीजिए। काफ मसल ये यहाँ का मसल होता है। तो आपको आज एक एग्जाम्पल सिखाती हूँ कि काफ मसल की फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी होती है। जिम्नास्टिक्स में आप बॉल जैसे अपैरेटस यूज कर सकते हैं, और जब भी आप ये करते हैं तो बैक वॉकर जैसे मूवमेंट्स होते हैं, और ऐसे कई मूवमेंट्स होते हैं जिसमें आपको प्रॉप को आपके हाथ पैरों में पकड़ना होता है, और एंकल फ्लेक्सिबिलिटी जरूरत होती है क्योंकि ये बॉल को आपको पकड़े रहना है। अगर आपकी एंकल फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो ये बॉल छूट सकता है और आपके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके काफ मसल के लिए। इसके लिए आपको कुर्सी के सामने खड़े रहना है। कुर्सी के पैर पे आपको आपकी उंगलियां लगा के रखनी है पैर की, एक पैर आगे लेके। हम राइट पैर के साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन। तो पोजीशन ले लिया है जिम्नास्ट। तो इसमें एक्सरसाइज में आपको आपकी कमर आपको कुर्सी के पास लेके जाना है और आपको स्ट्रेच करना है आपके काफ मसल को। इसमें नी बेंड करना नहीं है, ओके। नी स्ट्रेट रखना है और उंगलियां ऊपर, आपकी एड़ी नीचे जमीन पे लगी हुई चाहिए। तो वी विल काउंट फॉर 10 काउंट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला पैर। लेफ्ट पैर को लगाएंगे, उंगलियां चेयर के पैर पे लगा के रखेंगे, टोज, और आपकी हील होगी जमीन पर। चेयर को पकड़ के रखना है और आपका हिप चेयर की तरफ आना चाहिए। चेस्ट आपकी स्ट्रेट रहेगी, हिप को चेयर की तरफ रखना है और नी स्ट्रेट रहेगी। इसको होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। ये एक प्रकार का स्ट्रेच हो गया। आज हम 10 काउंट्स कर रहे हैं, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। इसी मसल को और एक तरीके से स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए पहले आप कैट कैमल पोजीशन में जाइए। इस पोजीशन में जाने के बाद आपको आपके हाथ और आपके पैरों के बल ऊपर आना है माउंटेन पोज में। आपके पैर जमीन पे लगे हुए चाहिए, एड़ी उठने नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। एड़ी नीचे लगी हुई रहनी चाहिए और आपको पूरे काफ में स्ट्रेच फील होगा इसमें। तो पोजीशन ले लिया है जिम्नास्ट। लेट्स काउंट फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। वापस कैट कैमल पोजीशन में आइए। तो आप देख रहे हैं कि स्पृहा पोजीशन लेने में और छोड़ने में बहुत स्लोली कर रहे हैं, और आपको भी घर पे ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल हमारे पैरों के सामने के मसल्स, ठीक है, जो आपको टो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मसल्स को बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्सर्स मसल, ठीक है। लिखे रखना है डॉर्सीफ्लेक्सर्स, ओके। तो इसके लिए फिर से आपको चेयर की जरूरत पड़ेगी। तो चेयर के सामने खड़े होना है। चेयर को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। राइट पैर को आगे रखेंगे घुटने से मोड़ के, और टोस को पूरे मोड़ लेना है। आपको ये ध्यान देना है
कि आपके टोस पूरे मुड़े हुए होने चाहिए, टोस का जॉइंट को ऊपर उठाना नहीं है, ये पूरा फ्लैट रहेगा। और इस पोजीशन में अभी आपको आपके घुटने को थोड़ा सा सीधा करना है ताकि आपको पूरे इस आगे के एरिया में स्ट्रेच महसूस हो। तो पोजीशन ले लिया है जिम्नास्ट, एंड लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी हमने राइट पैर का किया है, अभी लेफ्ट पैर का करेंगे। टोज को मोड़ के रखना है, स्टार्टिंग पोजीशन में घुटना मुड़ा हुआ रहेगा। अब आप घुटना सीधा करने की कोशिश करेंगे थोड़ा, तो आपको सामने स्ट्रेच फील होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। ठीक है, तो अब हम एंकल जॉइंट से नी जॉइंट के पास जाएंगे और हम करेंगे स्ट्रेच हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को। क्वाड्रिसेप्स मसल हमारे फ्रंट ऑफ द थाई का मसल है, ये बहुत बड़ा मसल है। इसको स्ट्रेच करने के लिए बच्चों आपको मैट पे लेट जाना है, फेसिंग इन द फ्रंट। यस, ओके। आपको एक साइड पे लेट जाना है, एक साइड पे हो जाइए अभी इस पोजीशन में। ओके, सभी लोग आपके लेफ्ट करवट पे लेट जाइए ताकि आपका राइट पैर ऊपर आए। ठीक है, राइट पैर को बेंड करके आपको सामने रखना है यहाँ पे। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड से सॉरी आपके राइट हैंड से आपको लेफ्ट एंकल को पकड़ना है, पकड़ के आपको इसको पीछे की तरफ खींचना है ताकि आपके थाइस के ऊपर स्ट्रेच आ जाए। स्प्रूहा आराम से थोड़ा सा उस तरफ हो जाइए, बस। ओके, होल्ड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax, release slowly. Spruha, please sleep straight on the mat, vertical. Okay, now sleep on the other side. Lie down on the right side. Left वाला पैर आगे रहेगा सामने। आपके लेफ्ट हैंड से आप राइट वाली एड़ी पकड़ेंगे अभी बेंड करके, और आपके हाथों के बल आप आपके थाई को पीछे खींचेंगे। आपको पूरा सामने यहाँ स्ट्रेच होगा। पोजीशन ले लीजिए जिम्नास्ट एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. नेक्स्ट मसल है हमारे हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल हमारे थाई के पीछे का मसल है। पैर उस तरफ ले लीजिए, वेरी गुड। इसमें आप लॉन्ग सिटिंग में बैठेंगे, हाथ आपके साइड पे होंगे और हाथ आप कान के पास रखेंगे। इस एक्सरसाइज में आप बैक को स्ट्रेट रख के जितना आगे झुक सकते हैं आपको आगे झुकना है। तो बच्चों अगर ये आपका रेंज है फिलहाल, तो आप यहीं पे 10 काउंट रुकेंगे, और फिर अगर जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो तो आपको पूरा आगे जाना है। इसका एंड पॉइंट है कि आपकी छाती आपके थाइस पे लगना चाहिए और आपका माथा आपके घुटनों पे टिका हुआ होना चाहिए। तो पोजीशन ले लीजिए जिम्नास्ट एंड आई विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आराम से ऊपर आ जाइए एंड अप, रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे हमारे एडक्टर मसल्स या इनर थाई के मसल्स की स्ट्रेचिंग। इसके लिए आप थोड़ा पैर को स्प्रेड करके बैठेंगे लॉन्ग सिटिंग में ही। अगर आपका लेग का स्प्रेडिंग थोड़ा कम है तो ये भी चलेगा, अगर आप ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, इस पोजीशन में आके फिर से आपके हाथ आपके कान के पास होंगे। धीरे धीरे बैक को स्ट्रेच करते हुए आप जमीन पे लगा देंगे हाथों को, और आपको जितना हाथ से आगे स्ट्रेच कर सकते हैं, सर को भी थोड़ा नीचे लेके जाना है। और ये अगर आपका पोजीशन है तो ये ठीक है।
आपका गोल है जितना चाहे आप आगे, और आपको वो स्माइली भी याद रखना है, ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए। अब इस पोजीशन में हम होल्ड करेंगे। रेडी, 1 2 3 4। इसमें आपको देखना है कि आपके टोज ऊपर पॉइंट कर रहे हैं और नीज भी ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाइए। नेक्स्ट स्ट्रेच है, आप सब बच्चों को पता है, इसका नाम है बटरफ्लाई स्ट्रेच। ठीक है, बटरफ्लाई के लिए हम पैरों के दोनों तलवों को साथ में रखेंगे और जितना अंदर आप खींच सकते हैं आपको अंदर की तरफ खींचना है। ज्यादातर जब बच्चे बटरफ्लाई करते हैं तो बहुत फास्ट करते हैं और ऊपर ऊपर से ही करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरी रेंज स्ट्रेच नहीं होती। तो उसमें पहले अभी हम 8 मूवमेंट्स करेंगे, जहाँ पे हम अच्छे से ऊपर और अच्छे से नीचे लेंगे, उसके बाद हम होल्ड करेंगे। ओके, सो टेक इट अप, 1 एंड डाउन, 2 फुल्ली अप, 3 4 5 डाउन, 6 एंड डाउन, 7 डाउन, 8 एंड डाउन। उसके बाद आप आपके हाथों से प्रेशर देके, यहाँ पे घुटनों पे प्रेशर देके बैक स्ट्रेट रखिए और इसको प्रेशर दीजिए नीचे और होल्ड करेंगे 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी इसको आराम से छोड़ के हम हाथों को आगे रखेंगे और बटरफ्लाई मेंटेन करते हुए आप जितना आगे झुक सकते हैं आपको आगे झुकना है। एंड स्ट्रेच एंड होल्ड दिस पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट स्ट्रेच करेंगे हमारे हिप फ्लेक्सर्स के लिए। हिप फ्लेक्सर्स हमारे हिप के आगे के मसल्स है, इनका एक्शन होता है पैर को बेंड करके उठाना या पैर को सीधा करके उठाना। इसके लिए पहले हम जाएंगे नीलिंग पोजीशन, आपके घुटनों के बल आपको खड़े रहना है स्पृहा के जैसे। फिर आपको आपका राइट पैर बाहर लेना है और ये पैर रहेगा 90 डिग्रीज में। जमीन का सहारा लेते हुए आपको लेफ्ट वाला पैर को पीछे की तरफ जितनी स्ट्रेच कर सकते हैं आपको स्ट्रेच करना है। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगी। जब आप मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे तो अपने आप आपका घुटना थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। आगे का पैर आपको 90 डिग्रीज पे रखना है। स्पृहा आगे का पैर 90 डिग्रीज पे रखिए, गुड। ठीक है, जब भी आप इसमें अच्छी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं और आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो आप हाथ भी ऊपर और पीछे की तरफ ले सकते हैं, तो और ज्यादा स्ट्रेच आ जाएगी। तो आज हम बेसिक स्ट्रेच करेंगे, हाथों को जमीन रख के। पोजीशन ले लिया है जिम्नास्ट ने, एंड लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। याद रखिए राइट पैर स्ट्रेच करने के टाइम आगे रहेगा, तभी हमें लेफ्ट ग्रॉइन में, लेफ्ट हिप फ्लेक्सर्स में स्ट्रेच होगी। अभी हम नेक्स्ट पैर का करते हैं। अभी लेफ्ट पैर आगे आएगा, इसको 90 डिग्रीज पे रखना है और पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है एंड होल्ड। पोजीशन ले लिया है जिम्नास्ट ने। जितनी कोशिश हो आपको ये पार्ट स्ट्रेच करना है, ये आपके स्प्लिट्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, स्लोली वापस आ जाइए। और नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए आपको आपके पीठ के बल लेट जाना है। नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारे बटक्स के मसल्स का, इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा मसल भी है। ये सबसे बड़ा मसल है और सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है हमारे बॉडी का। ठीक है, इसे स्ट्रेच करने के लिए हम 2 प्रकार से स्ट्रेच करेंगे। उसमें से फर्स्ट वाला है आपको लेट जाना है
गुड। दोनों पैर को बेंड करना है, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करना है। थोड़ा ऐसे हो जाइए स्पृहा, वेरी गुड, ओके। अब आपने देखा है कि राइट पैर स्पृहा का क्रॉस किया हुआ है, उसका राइट एंकल लेफ्ट पैर पे रेस्ट हो रहा है। एक हाथ को पैरों के बीच में से लेना है, दूसरा पैर बाहर से आएगा और आपको लेफ्ट घुटने को आपके तरफ खींचना है। इसमें आप याद रखना है, सीट को ऊपर उठाना नहीं है, आपकी लो बैक और सीट नीचे चिपकी रहेगी। जब आप लेफ्ट पैर को खींच रहे हैं तभी आपको राइट साइड के बटक के मसल पे स्ट्रेच आएगी। तो ले लिया है पोजीशन जिम्नास्ट ने, एंड लेट अस होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Release the legs slowly. आराम से। अभी हम लेफ्ट पैर को क्रॉस करेंगे, लेग्स दिस साइड, यस गुड। लेफ्ट पैर को क्रॉस करेंगे राइट पैर पर और आपके थाई पैर को पकड़ लीजिए घुटने के पास और अपने तरफ खींच लीजिए। हिप्स को नीचे रखिए स्पृहा, नीचे, गुड। आपको आपके लेफ्ट हिप पे स्ट्रेच महसूस हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. नेक्स्ट आपको पिजन स्ट्रेच करना है। इसको, इस स्ट्रेच को बोलते हैं पिजन स्ट्रेच। उसके लिए पहले आप घुटनों के बल खड़े रहेंगे। आ गए हैं घुटनों पे, गुड। आपको अभी राइट पैर आपका बाहर निकालना है। हाथों का सपोर्ट लेके आपको राइट पैर को जमीन पे 90 डिग्रीज पे पूरा नीचे गिराना है। आप ये देखेंगे कि स्पृहा का पैर 90 डिग्री। इसमें चीटिंग क्या होती है कि ये पैर पास में आ जाता है तो उसमें फिर अच्छे से स्ट्रेच नहीं होता है ग्लूट मसल। तो इसको 90 डिग्रीज पे रखना है। हाथों को सपोर्ट लेके आपको पूरा नीचे जाना है। आपके राइट साइड के हिप को आपको स्ट्रेच महसूस होगी। होल्ड कीजिए, रेडी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली ऊपर आ जाइए और पैर को बेंड करके वापस पीछे लेकर आइए कैट पोजीशन में। और फिर वापस आपको हाथ के बल लेफ्ट पैर को आगे लेना है 90 डिग्रीज। हाथ का सपोर्ट लीजिए जमीन पर, लेफ्ट पैर को नीचे गिराएंगे एट 90 डिग्रीज एंड होल्ड। तो इसमें चीटिंग क्या होती है, ये हिप उठा हुआ हो जाता है, ये उठना नहीं चाहिए इतना, ये नीचे चिपका हुआ होना चाहिए और आपकी चेस्ट फेसिंग सामने होनी चाहिए। होल्ड, रेडी जिम्नास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। नेक्स्ट स्ट्रेच हम करेंगे हमारे ऑब्लिक मसल्स को। ऑब्लिक मतलब हमारे जो वेस्ट के मसल्स है उनके लिए। इसके लिए वापस आपको लॉन्ग सिटिंग में बैठना है। लॉन्ग सिटिंग में बैठ के फेसिंग द कैमरा प्लीज। लेग को थोड़ा स्प्रेड कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। अब इस पोजीशन में आपको एक पैर को बेंड करना है नी से और आपको आपके थाई के पास लगा के रखना है। इस पोजीशन में हम अभी राइट हैंड ऊपर लेंगे और लेफ्ट पैर की तरफ बेंड करेंगे। इस पोजीशन में हम हमारे राइट साइड के ऑब्लिक मसल्स या राइट साइड के वेस्ट मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर ये आपका रेंज है तो यहाँ पे होल्ड करना है, लेकिन हमारा गोल है पैर की तरफ आना। इसमें चीटिंग क्या होती है, बच्चे रोटेट करते हैं और ऐसे झुक जाता है। इसमें आपका फेस और आपका शोल्डर सामने की तरफ होना चाहिए। पोजीशन ले लिया है जिम्नास्ट ने। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हल्के से छोड़ दीजिए, वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाइए। राइट पैर खोल दीजिए और लेफ्ट पैर को बेंड करके आपके थाई के पास लेकर आइए। अभी आप लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे और राइट के फुट की तरफ पूरा झुक जाएंगे। तो अभी वापस हम इस तरफ लेफ्ट साइड के वेस्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं। इसमें आपका ये वाला घुटना भी उठना नहीं चाहिए, वो जमीन पे चिपका हुआ होना चाहिए और आपको स्ट्रेच करना है पूरा, रोटेट नहीं करना है चेस्ट को। होल्ड कीजिए। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स एंड कम अप। नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारी बैक एक्सटेंशन के लिए। इसके लिए आपको आपके पेट के ऊपर लेटना है। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। पेट के ऊपर लेट के आपके हाथ की पोजीशन आपके शोल्डर के नीचे आनी चाहिए। तो ये स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं, ज्यादातर हमने देखा है कि बच्चे एकदम से अपने आप को ऊपर उठा देते हैं और सिर्फ एक ही एरिया बेंड होती है। तो अगर आप देखते हैं कि सिर्फ लोअर बैक बेंड हो रही है, यहाँ पे इतना स्ट्रेच नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम सीक्वेंशियली ऊपर आएंगे। पहले सर को उठाएंगे, फिर छाती के पार्ट को उठाएंगे, फिर पेट के पार्ट को उठाएंगे और फिर कमर के पार्ट को उठा के ऊपर आएंगे। हल्के से पीछे देखना है आपको और इस पोजीशन में हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। धीरे से नीचे जाइए। नेक्स्ट स्ट्रेच है इसी पोजीशन में, पूरे फ्रंट लाइन की स्ट्रेच होगी इसमें आपको दोनों पैर को घुटने से मोड़ना है और आपको एंकल्स को पकड़ना है आपके हाथों से। तो आपके कुछ एलिमेंट्स है रिदमिक जिम्नास्ट में जहाँ पे आपको एंकल को ऊपर से पकड़ना होता है। ये बहुत एडवांस लेवल का स्ट्रेच है, लेकिन आज के बिगिनर लेवल के लिए हम एंकल को बाहर की तरफ से पकड़ेंगे और हमारे चेस्ट को और थाइस को, छाती के भाग और थाइस को पूरा ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे। रेडी एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आराम से छोड़ दीजिए पहले और फिर हाथों को छोड़ दीजिए एंड रिलैक्स। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्ट्रेच हम जाएंगे। इस स्ट्रेच का नाम है लैट स्ट्रेच या लैटिसिमस डोर्साई नाम का एक मसल है। ये बहुत ही क्या बोलते हैं मस्ती वाला मसल है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसल है और बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। ये मसल जाता है हिप से लेके शोल्डर से लेके और पूरे हाथ तक अटैच होता है। बहुत बड़ा मसल है और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। इसके लिए आपको आपके घुटनों के बल खड़े रहना है चेयर के सामने। इसके लिए आपको चेयर की जरूरत पड़ेगी। लेकर आए चेयर। तो इसका पूर्व पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन ये है कि आपको आपके कोहनियों को कुर्सी पे लगा के रखना है। ओके, आपके हाथ आप ऐसे पकड़े रखेंगे। ठीक है, कोहनियों को लगा के रखना है और अभी कोहनी वहीं रह के आप आपकी चेस्ट और हेड पूरा नीचे कुर्सी के नीचे ले लेंगे और आपको पूरा स्ट्रेच इस एरिया में महसूस होगी। एल्बोज अप एंड होल्ड। पोजीशन ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से ऊपर आइए। जिन बच्चों को कोहनी रखने में तकलीफ हो रही है वे अपना हाथ रख सकते हैं और यही स्ट्रेच हाथ रख के भी कर सकेंगे। पूरा नीचे जाना है और आपको पूरे इस एरिया में स्ट्रेच महसूस होगी, पूरे बैक से लेके हाथ तक। ओके, ऊपर आ जाइए स्पृहा।
नेक्स्ट है हमारा शोल्डर स्ट्रेच। तो ये शोल्डर स्ट्रेच के लिए हमें 2 कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 2 कुर्सियां साथ रखेंगे हम। आपके कोहनी और हाथ का भाग आप कुर्सी के सीट पर रेस्ट करके रखेंगे, हाथ वहीं पे रहेंगे और आपके चेस्ट को आप ड्रॉप करेंगे। ये स्ट्रेच है हमारे चेस्ट मसल्स। इस मसल्स का नाम है